प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। आपके बीच में आना, प्रभु के वचन को बताना, सिखाना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज फिर से मैं एक नया टॉपिक, नया बातों को लेकर आपके बीच में आया हूँ। आज हम जिसके ऊपर अध्ययन करेंगे, ट्रेन एंड मल्टीप्लाई। इसके ऊपर सिखाना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कुछ बातों को सीखेंगे जब हम यहाँ पे देखते हैं 2 तिमोथी की किताब 2 वचन क्या कहता है, आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वास योग्य लोगों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने की योग्य हो। आपको मुझे एक बात हमेशा याद रखना है कि जो बातों हमने बहुत सारे गवाहों के बीच में जो हमने सीखा है, समझा है, हमारे जीवन के लिए जो लाभदायक है, वही बातों को हमें दूसरों को भी डिलीवर करना, सिखाना, समझाना हमारा प्राइमरी है। जो भी मुझे देखते हैं, जो भी मुझे सुनते हैं, सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन ऐसा नहीं है सिर्फ खुद जिंदगी भर सीखते रहे, लेकिन मसीह जीवन ऐसा है खुद तो सीखना ही सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। ये प्रभु का सबसे बड़ा बुलाहट है। और उसके साथ साथ दूसरों को भी सिखाना, समझाना, ये परमेश्वर की सबके लिए एक बुलाहट है। आपका जो मेरा परमेश्वर है, वो सिर्फ हमें खुद को सियाना बनता हुआ नहीं देखना चाहता, लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरों को भी सियाने बनाना हमारा कर्तव्य है। दूसरों को भी हमें सियाना बनाना है। प्रशिक्षण या फिर ट्रेनिंग कहा जाए, ये परमेश्वर की सबसे बड़ा योजना है। परमेश्वर चाहता है कि उसको जानने वाले और बढ़े और इस पूरे संसार में बढ़ जाए। यीशु मसीह का जो योजना है, हर विश्वासियों को परमेश्वर तैयार करना चाहता है ताकि उसके लिए विश्वास योग्य बन सके। प्रिय भाई और बहनों, अगर हम बाइबल को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, वहाँ पे हम पाते हैं मूसा ने यहोशू को तैयार किया, और बाइबल में हम यह भी पाते हैं एलिया ने एलिशा को प्रशिक्षित किया और उसको सिखाया, ट्रेनिंग दिया। अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, तो उसने भी 12 चेलों को तैयार किया, उनको शिक्षा दी। जो भी मुझे देखते हैं, जो भी मुझे सुनते हैं, सभी को ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारा भी कर्तव्य, हमारा भी यह जिम्मेदारी है कि दूसरों को हम सिखाने वाले बने, दूसरों को हम जागरूक करने वाले बने प्रभु के वचन में। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, विश्वास योग्य लोगों को चुनना या फिर उनको सिखाना, यह हमारा कर्तव्य बनता है। वो कौन कौन है, इसके ऊपर मैं कुछ बातों को संक्षिप्त रूप से बताना चाहता हूँ। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि विश्वास योग्य लोगों को सौंप दे। इसका मतलब क्या है कि जो सीखने के लिए गंभीरता रखते हैं, हृदय में जो सीखना चाहते हैं, जो सीखने का मन रखते हैं, हमें उनको सिखाने का गंभीरता होना चाहिए। और जो अपने जीवन को लेकर प्रभु के लिए समर्पित है, उन लोगों को हमें सिखाना है। और यहाँ तक कि जो सीखने के लिए योग्य है, जो सीखने के लिए एक गंभीरता रखते हैं, उनको हमें सौंप देना है। नीति वचन की किताब 22:6 साफ रीति से कहता है कि लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिन पे उन्हें चलना चाहिए, और बुढ़ापे तक उनसे ना हटे। दूसरी बात आपको मुझे समझना होगा, मल्टीप्लाई, गुना करना, या फिर परमेश्वर की यह योजना है बढ़ाना। प्रभु यीशु मसीह जो है बढ़ोतरी पसंद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ प्लस को पसंद नहीं करते, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह को मल्टीप्लिकेशन पसंद है। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति 2 को सिखाए, 2 व्यक्ति 4 को सिखाए, 4 व्यक्ति 8 को सिखाए। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन बढ़ता है और प्रभु के राज्य में जो प्रभु को जानने वाले लोग हैं, उनकी बढ़ोतरी होता है। इसीलिए तुम जाकर सब जातियों को चेले बनाओ, मत्ती 28:19 वचन में साफ रीति से कहता है। आत्मिक विरासत छोड़ना, इसके मतलब क्या है, मैं आपके बीच में कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। आपको सीखना समझना बहुत जरूरी है। हर जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे बाद भी कार्य बढ़ते रहे और वो कार्य होता रहे, ऐसा हमें बनाना है। जो भी मुझे देखते हैं, सभी लोगों से मेरा प्रश्न है, क्या आप दूसरों को सिखा रहे हो? क्या आप दूसरों को तैयार कर रहे हो, चेले बना रहे हो? ये सबसे बड़ा आपसे मेरा प्रश्न है, क्योंकि आज हम मसीह में हैं, मसीह वचन को हम बताते हैं, सिखाते हैं, लेकिन क्या हम दूसरों को सिखा पा रहे हैं? बिग क्वेश्चन आता है। दूसरी बात आपको मुझे जानना होगा, क्या हमारे द्वारा दूसरे बढ़ रहे हैं? हमारे जीवन के द्वारा, हमारे जीवन की गवाही को देखकर क्या दूसरे लोग आकर्षित हो रहे, प्रभावित हो रहे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज मसीह जीवन को देख के दूसरे लोग गाली ना दे, लेकिन बढ़ने वाले बने आपके जीवन को देख के। भजन संहिता की किताब 78:4 वचन कहता है कि हम आने वाले पीढ़ी को परमेश्वर के वचन को बताए। ये बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें ये चीज आने वाले जनरेशन को सौंपना होगा। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ट्रेन एंड मल्टीप्लाई, ये जो बातों को मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बहुत जरूरी है एक मसीह जीवन जीने वाले के लिए। ये सारे बातों को आत्मिक जीवन या फिर हम रोज बरोज के दिन में कैसे हम उपयोग करें। पहली बात, आपको किसी एक को
पकड़ना है, उसके बाद में उसको सिखाना है, समझाना है, काउंसलिंग करना है, किस रीति से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके बाद में धीरे धीरे उसके साथ में फ्रेंडशिप करके आपको उसे परमेश्वर के सुसमाचार को बताना है। पहली बार जैसे कि मैंने कहा, किसी एक व्यक्ति को चुनना है, पकड़ना है, उसके बाद में आपको उसको फ्रेंडशिप कीजिए, उसके बाद में उसके साथ में मित्रता बनाने के बाद धीरे धीरे आप परमेश्वर के वचन को फैला सकते हैं, बता सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग उसको करके। उसको आपको एक दिन सिखा के नहीं छोड़ना है, प्रतिदिन आपको उसको सिखाना है। प्रार्थना, बाइबल और एक मसीह जीवन क्या होता है, वो सारी चीज़ों को आपको गाइडेंस के रूप में उसको बताना, सिखाना और उसके लिए दुआ करना बहुत जरूरी है। और जिसे ये सब आप बातें सिखा रहे हैं उसे सेवा में इन्वॉल्व करना, सेवा में उसको लेना, सेवा में उसको शामिल करके आगे बढ़ाना आपका कर्तव्य है। जैसा आपने उसे सिखाया उसी प्रकार आप भी उसे दूसरों को सिखाने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि उसके जीवन के द्वारा दूसरों भी शिक्षा प्राप्त कर सके। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, एक कड़वा सच बोल रहा हूँ, आपको मुझे सीखना समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने आपको मुझे सिर्फ केवल आशीष पाने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन उस आशीष को दूसरों को भी शामिल करने के लिए या फिर इन्वॉल्व करने के लिए और दूसरों को भी देने वाले बनना हमारे लिए कर्तव्य है। ट्रेन का मतलब होता है सिखाओ, मल्टीप्लाई का मतलब होता है बढ़ाओ। ये परमेश्वर की योजना है। सो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जो मैंने बातों को सिखाया हूँ, ट्रेन एंड मल्टीप्लाई, इस बातों से आपके जहन में एक गंभीरता आएगा, एक गंभीरता के रूप में आप आगे बढ़ोगे। अब तक हम कलीसिया जाते थे, बाइबल पढ़ते थे, बाइबल के बारे में अध्ययन करते थे, लेकिन हमने कितना लोगों को तैयार किया, कितना लोगों को हमने सिखाया, कितना हम जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, उनको हमने कितना प्रभु के बारे में टीचिंग दिया। ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम सिर्फ सीखने वाले ना बने, लेकिन दूसरों को भी विश्वास योग्य लोगों को देने वाले बने। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सो मैं विश्वास करता हूँ ये छोटा सा शॉर्ट मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सभी के जीवन में जो मेरे वीडियो के माध्यम से मुझे देखते हैं, परमेश्वर कार्य करे। जय मसीह के दोस्तों।